Basic Concept of Mathematics by Ikram Mirza. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जी फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है जी। फ्रैक्शन में ये होता है जैसे आप पिज़्ज़ा, फॉर एग्जांपल आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं जी। पिज़्ज़ा के आपने पार्ट्स, अब आपके फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हैं, एक पिज़्ज़ा है, 4 फ्रेंड्स हैं, तो आप उसको क्या कर लें जी, 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिए। अब किसी को पार्ट ज़्यादा दे दें तो ऑब्वियसली मुंह बन जाता होता है, आपको पता है फ्रेंड्स का। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से किसी को ज़्यादा दे दूँ, किसी को कम दे दूँ। तो आपने फ्रैक्शन का मतलब है कि आप इक्वली क्या कर दें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें नंबर्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है जी पिज़्ज़ा को आपने 4 स्लाइसिस में आपने कट कर दिया है, तो टोटल है कितने, 1 2 3 4, कितने हैं टोटल, 4। लेकिन अगर हर एक को एक एक साइड दे दी जाए तो 1/4, तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/4। ऐसे अगर आप फ्रैक्शन की बात करें तो मेरे पास अगर बॉक्स हो तो उसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने बॉक्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, 6। तो आपने डिनोमिनेटर में टोटल को राइट करना होता है। और अगर इसमें से मैं कुछ पार्ट्स को क्या कर दूँ, शेडेड कर दूँ, कलर कर दूँ, ठीक है जी, या फिल कर दूँ कलर के साथ, तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसमें से इसको कट कर लें तो हमारे पास अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ये जो कलर पार्ट है उसको आपने ऊपर लिखना है, मीन कलर पार्ट आउट ऑफ 6 टोटल बॉक्सेस। तो ये होती है हमारी फ्रैक्शन। इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं जी, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन, ये जो न्यूमरेटर हमारे पास और डिनोमिनेटर एक लाइन के साथ अगर हम इसको लिख दें तो ये हमारे पास लाइन, सेंटर में इनके लाइन हो, और इसको हम क्या बोलते हैं जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी फ्रैक्शन में कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है जी। हमारे पास है जी लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मैंने बॉक्स ले लिया 1 2 3 4, और इसमें से आप शेड कर लें, 2 को कर लें या 3 को कर लें, तो 3 को किए तो 3/4 आ गए। एक और मैंने ले लिया जी, हमारे पास एक सर्कल सा ले लिया, इसमें भी आप शेड कर लें, फॉर एग्जांपल 1, तो इसकी फ्रैक्शन भी क्या आई, 1/4। तो हमारे पास क्या, इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ये फ्रैक्शन कौन सी होती है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? फॉर एग्जांपल कोई और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं जी, 2/5, 10/5, दीज आर ऑल लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं? अनलाइक फ्रैक्शन में जी हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। वो फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, फॉर एग्जांपल क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ अब हम चलते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास ये, और डिनोमिनेटर ये। अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बिग आ जाए तो वो फिर हमारे पास इम्प्रॉपर हो जाता है, और अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से स्मॉल आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी जी? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2/3, 5/6, 7/9, तो ये सारी ही क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जी? वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़े हों। फॉर एग्जांपल 5/3, न्यूमिनेटर हमारा क्या है जी 5 और डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है। इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है बिग है, तो देन ये हमारे पास क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलें इसकी भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा मेरे पास 9/3, 5/2, 11/7, दीज आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का तो पता चल गया है और इम्प्रॉपर का भी पता चल गया होगा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है जी, जिसके न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या हो 1। यूनिट आप इसका मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब हमारे पास क्या होता है 1। जैसे हम कहते हैं कि यूनिटी दिखाएं, एकता दिखाएं, एकता मीन 1। ठीक है जी। अब हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, ओके जी, आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है जी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट के नेम से यहाँ से पता चल रहा है यूनिट मीन 1, यूनिटी से निकला है यूनिट मीन 1। जैसे हम कहते हैं यूनिटी दिखाएं काम करने में, अगर काम करते हुए हम कहते हैं यूनिटी दिखाएं, आप लोग ग्रुप्स में आप पूरी क्लास में तो यूनिट का मतलब है जी हमारे पास 1। तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमिनेटर में क्या हो 1। जैसे फॉर एग्जांपल 1/5, 1/4, 1/3, दीज आर आर यूनिट फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर में 1 होता है। न्यूमिनेटर अब याद होना चाहिए आपको, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। जिसके न्यूमिनेटर में 1 हो वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन होती है जी। नाउ अब हम कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, जैसे आप डेसिमल्स का कंपैरिजन, होल नंबर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास फ्रैक्शन का भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब कंपैरिजन फ्रैक्शन का कैसे करते हैं? कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सी फ्रैक्शन बिग है, कौन सी स्मॉल है। तो अब होल नंबर्स में तो हमें पता चल गया है कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे 3 और 5 में हमारे पास 5 बिग है तो हम उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं, उसकी तरफ फेस ओपन कर देते हैं। ऐसे हमारे पास 15 हो और 12 हो तो हमें पता है 15 बिग है 12 स्मॉल है, तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लेते हैं जी कि 15 बिग है। जो बिग होता है उसकी तरफ हम फेस ओपन कर लेते हैं। क्या फ्रैक्शन का कंपैरिजन फिर हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन के कंपैरिजन के लिए आपके पास जो भी फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल 5/4 और हमारे पास आ जाए जी 3/4। आपने सबसे पहले चेक करना है क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने बनाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने फ्रैक्शन राइट की है इसमें डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेम। अब डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है। अब देखते हैं जी 3 हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो 5 बिग है या 3, तो ऑब्वियसली 5 हमारे पास बिग है तो हमने इसकी तरफ फेस ओपन कर देना है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 है और हमारे पास फ्रैक्शन में है जी 1/4, अब हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपने डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 है? 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या है जी 4। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। लेकिन अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं। अब नीचे अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी 1/4। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब चेक करते हैं जी डिनोमिनेटर आपके सेम हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 बिग है या 1, तो ऑब्वियसली 2 हमारे पास क्या है बिग और 1 क्या है हमारे पास स्मॉल, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है जी इसके साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू बिग होती है उसकी तरफ फेस क्या कर देना है ओपन। ये तो हो गया ग्रेटर देन के लिए। अगर आपने देखना है क्या लेस देन भी होती होंगी ऑब्वियसली, तो हमारे पास जैसे कोई भी हम फ्रैक्शन आप फिर लेंगे जो हमारे पास अनलाइक होंगी। ये हमारे पास थी लाइक फ्रैक्शन और ये थी अनलाइक। तो लाइक
ये जो लाइक थी इसमें तो हम इजीली फौरी बता सकते हैं जी ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। लेकिन अगर ये हमारे पास लाइक ना हो, अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो आपने क्या करना है, पहले उसको लाइक बनाना है, फिर आपने ग्रेटर देन और लेस देन चेक करना है। जैसे जी हमारे पास 3/2 आ जाए, 2 नहीं तो 12 कर लें, कुछ भी कर लें, 12 कर लेते हैं, और मेरे पास आ जाए जी 5/4। अब ये 12 है, ये 4 है। ओके जी, ये तो हमारे पास होगी जी अनलाइक फ्रैक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम नहीं है। तो अब आपने सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। जब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए देन आपने क्या करना है, फिर कंपैरिजन करना है। ठीक है जी। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने देखना है हमारे पास 12 बिग वैल्यू है। 4 का आप टेबल पढ़ें तो कहीं 12 आता है। 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आता है, 3 के साथ। जब आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है ताकि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस रहे। तो हमारे पास 3/12 और हमारे पास 5 3 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12। अब हमारा क्या है जी, डिनोमिनेटर सेम है। नाउ हम अब साइन पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरे पास कौन सी फ्रैक्शन बन गई, लाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, इसमें आपने चेक करना है ये अमाउंट 15 बिग है या 3। तो 15 हमारे पास क्या है, बिग अमाउंट है, तो आपने इसकी तरफ फेस ओपन कर देना। जो वैल्यू हमारे पास बिग होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो अमाउंट हमारे पास बिग होती है आपने उसकी तरफ फेस क्या कर देना है, ओपन कर देना है। और जो स्मॉल होती है उसकी तरफ इसका फेस, ये जैसे 1 स्मॉल है, इसकी तरफ फेस क्या हुआ है, क्लोज। ठीक है जी। अगर यही फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1/4 हो और 1/4 हो, तो दीज आर बोथ आर इक्वल, सो हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं। लेस देन, आई होप आपको लेस देन और ग्रेटर देन का क्लियर हो गया होगा। नाउ आपको लेस देन का भी पता चल गया। कंपैरिजन ये होता है हमारा फ्रैक्शन का कंपैरिजन, क्या आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, अगर सेम नहीं है तो बनाने हैं। अगर जैसे ही आप बना लें, मीन आपका लाइक फ्रैक्शन, आपके पास लाइक फ्रैक्शन होना लाजमी है कंपैरिजन करने के लिए। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो आपने उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, देन आपने उसका कंपैरिजन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, हमने एडिशन कैसे करनी है। अब एडिशन के ओके जी, अब हम करेंगे जी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एडिशन भी होती है, जैसे आप एडिशन सिंपल करते हैं। एडिशन का मतलब है कि जी आपने क्या करना है, प्लस। ऐड का मतलब होता है हमारे पास प्लस करना, ऐड मीन प्लस करना। ओके, जैसे होल नंबर्स को आप प्लस कर सकते हैं, 2 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो फ्रैक्शन है उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है जी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपने फ्रैक्शन की कैसे एडिशन करनी है। फ्रैक्शन की एडिशन करने के लिए हमारे पास है जी, हम सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं जी। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन की एडिशन सीखेंगे, बाद में अनलाइक फ्रैक्शन की कर लेंगे जी। लाइक फ्रैक्शन में आप सबसे पहले जी ले लें 1 जैसे 5 है और मेरे पास है जी 3/5। अब मेरे पास आपने चेक करना है डिनोमिनेटर। सबसे पहले फ्रैक्शन में आपने चेक की ये करना है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है जी, सेम। अब डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो एडिशन बहुत आसान है फ्रैक्शन की। आपका जी डिनोमिनेटर जैसे कि सेम है तो आप सिंपल 1 टाइम डिनोमिनेटर एलसीएम जिसको कहते हैं जी, एलसीएम लेना। तो 1 टाइम आपने 5 लिखना है और ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर हैं उनको क्या कर लेना है जी, ऐड। जब मैंने इनको ऐड किया 3 और 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/5। ये तो था हमारा लाइक फ्रैक्शन की कैसे एडिशन करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ्रैक्शन अनलाइक आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 और 1/6, 1/6 नहीं तो 7/6 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब मेरे पास एक फ्रैक्शन है जी 1/3 और एक मेरे पास फ्रैक्शन है जी 1/6। अब ये तो मेरे पास जी अनलाइक फ्रैक्शन है। जब आपके पास बेटा अनलाइक फ्रैक्शन हो तो आपने उसको सबसे पहले लाइक बनाना है, फिर ऐड करना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखना है बिग अमाउंट हमारे पास 6 है और दूसरी हमारे पास 3 है। 3 की टेबल में 6 आ रहा है, पहले चेक कर लें 6 के टेबल में तो नहीं ना आता 3, तो ऑब्वियसली जो 3 है उसके टेबल में 6 आता है। तो आपने सबसे पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 का टेबल पढ़ लें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6।
तो हमारे पास 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 बन जाता है, डिनोमिनेटर सेम बन जाता है। लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आपने न्यूमिनेटर में भी उसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया तो फिर न्यूमिनेटर में भी किया, ताकि इक्वेशन हमारी क्या रहे, बैलेंस। अब 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 7/6। अब आपके डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपका एलसीएम लेना आसान है, इसका एलसीएम 6 ही आएगा दोनों का। तो जब एलसीएम हमारे पास 6 है तो 1 टाइम आपने ऑब्वियसली एलसीएम को 1 टाइम ही राइट करते हैं। ऊपर वाली जो अमाउंट होती है जी, ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर होते हैं उनको आपने क्या कर लेना है, सिंपली ऐड। जब मैंने इनको जी ऐड किया, 2 में 7 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 9/6। हमारी फिर न्यू जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 9/6। अब आपने अगर चेक करना है कि ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर, यहीं से पता चलता है। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, बिग, और डिनोमिनेटर हमारे पास है स्मॉल, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन भी क्या आई, इम्प्रॉपर। लेकिन ये जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, उसका न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, स्मॉल, और डिनोमिनेटर हमारा बिग है, तो ये क्या हुई हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास आई है ये जी है जी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो था हमारा जी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन भी होती होगी क्या फ्रैक्शन की, जैसे आप नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। अब आपको सब्ट्रैक्शन से पता ना चाहिए, सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि कहीं कुछ माइनस करना। तो सब्ट्रैक्शन हमारा है जी, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 2। 5 में से 2 को कट कर देने से हमारे पास क्या आ जाता है जी, 3। 5 में से 2 को कट करने से हमारे पास क्या आ जाता है जी, 3। तो ये है होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन की भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारा टॉपिक है जी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम कोई भी सिंपल सी, लेट्स सपोज हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं जी, 7/2 माइनस, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लिया जी, -5/2। अब सबसे पहले चेक किया कि ये लाइक है या अनलाइक, ये लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो आप सब्ट्रैक्ट और प्लस कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जी मेरे पास है जी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हो तो हमारे पास एलसीएम जो आता है वो सेम ही आता है जी, 2 आ जाएगा। 7 में से 5 को आपने ऐसे कट करके लिखना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 5 चलेंगे तो 2/2। जब 2 1 ज़ा 2, हमारे पास 1, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1। ठीक है जी। अब हमारे पास है जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास आ जाए जी कोई इम्प्रॉपर अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे मेरे पास आ जाए जी 1/6। अब आपने क्या करना है जी, इसको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना है, देन आपने सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए जी आप किसके साथ, आपने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 के साथ करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, 1/6। तो ये मेरे पास आ गया 3 2 ज़ा 6, और ये मेरे पास आ गया 7 2 ज़ा 14 -1/6। तो मज़ीद अगर देखा जाए तो 14 -1/6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13/6। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।